बताइए कि आप कह रहे थे कि साहब जाति व्यवस्था खत्म हो, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो देखिए हाईकोर्ट ने कितनी सख्त बात कही कि जाति का गौरव राष्ट्रीय एकता के लिए, इस देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? और सरकार ने तुरंत उस आदेश की पालना की और कम से कम पुलिस रिकॉर्ड से ही सही अब जाति का उल्लेख खत्म हो गया। कोई जातिवादी रैली नहीं हो सकती और कोई जातिवादी काम नहीं हो सकता। अब तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। वो जो एक बात है ना कि सियासत इस तरह अपने आवाम पे एहसान करती है कि आंखें फोड़ के चश्मा दान करती है। दूसरी वो जो बात है कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को और मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, और जिस गली में भूख मरी की यातना से ऊब कर और मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाना पीर पर आई। ये उसी मुख्यमंत्री जी का फरमान है जो मुख्यमंत्री किसी भी अपने प्रशासनिक और अपने शासकीय व्यवस्थाओं के चयन में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ठेकेदारी में भी अपने स्वजाति अपराधियों का और स्वजाति लोगों को ये सुनिश्चित करते हैं कि इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है कि नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चाहे वो ठेकेदारी प्रथा हो, चाहे अभी लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, इसी उत्तर प्रदेश के बांदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ आपने कई बार देखा होगा कि बांदा यूनिवर्सिटी में 17 के 17 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती है, उसमें मुख्यमंत्री के 13 स्वजाति लोगों का चयन होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश के किसी ऐसी व्यवस्था नहीं है, चाहे सूचना निदेशक से लेके चाहे उनके गृह जनपद में थानों पर लेकर के, जहां के मुख्यमंत्री अपने स्वजातियों को सबसे ज्यादा एहसान देते हैं। ये पहले ऐसे योगी आदित्यनाथ विषधरे और जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। जो इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ एक राजभर समाज का लड़का जब शहीद होता है, उनके भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूं। वो पूछते हैं कि कौन वाला राय है, तो जिनके विचार में, जिनके मन में इतना विष भरा हो, इतनी त्रिषधा और इतना छोटे अखिलेश यादव तो किस लिए उनका घर धुलवाया गया, इसका जवाब देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अखिलेश यादव किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसे धुलवा दिया जाता है। किस बात का शुद्धिकरण होता? जिनको दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज से, मुसलमानों से इतनी नफरत हो कि जब उनके घरों में भी जाते हैं तो नई तौलिया रखवाई जाती है, उनके घरों में जाते हैं तो नई थाली रखी जाती है, साबुन से हाथ जो लोग धुलते हो, जो लोग हमेशा से शोषक रहे हो, जो लोग शोषित नहीं रहे हो, वो क्या समझेंगे? इस पीड़ा को तो उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो निर्णय जरूर पढ़ा होगा जो जारी हुआ, जिसमें जाति प्रथा की बड़ी कड़ी आलोचना कोर्ट ने की और कहा जो लोग जाति गौरव की बात करते हैं वो देश विरोधी हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बहुत अच्छी बात करा, बहुत अच्छी बात कहा है जो उच्च न्यायालय ने जो बात कहा, चूंकि जो देश का जो हमारा संविधान है उसमें देश के हमारे न्यायालय को हमारे संविधान का रक्षक माना गया है। तो वो और संविधान के प्रस्तावना में ही ये बात करी गई है किसी भी सरकार का ये उद्देश्य है कि अपने सभी नागरिकों के प्रति समता का भाव रखे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता रखे। प्रतिष्ठा और अवसर में, और न प्रतिष्ठा में न अवसर में, किसी में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कम से कम वो तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो जमात है ना बहुजनों का, अब उससे भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो आदर्श संगठन है आरएसएस, जिसका जो 1925 एक सवाल और उसमें जी हैरान कर, क्या अब जाति की बात और जाति के मुद्दे जो अब आप लोग उठा रहे हैं इनसे आप तौबा करेंगे या फिर अभी इन्हें साथ लेकर घूमेंगे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपने स्थापना काल से ही
जब आप देखेंगे, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1921 में, तो गांधी ने भी ये बात कही कि इस देश में छुआछूत समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ग्राम स्वराज स्वदेशी को लेकर कहा कि खादी का वो होना चाहिए, जो बात बाद में सप्त क्रांति में डॉक्टर लोहिया कही, और उसी बात को आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो जाति देख करके, जाति अभी वो तो प्रधानमंत्री बताते फिरते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। बजाओ ताली। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री अपनी संख्या बताते हैं कि इतनी जातियों का मैंने जी, आपका इतना बहुत इतना धन्यवाद। कैबिनेट में चयन करा। तो पहला जो राउंड है, लोगों सब का- लोग मेरा निर्धारित साहब समय पे 5 अपनी सेकंड बात दीजिए, रखें। प्लीज 5 सेकंड। जो इनका आदर्श संगठन है आरएसएस से सवाल है कि आप अपने यहाँ एक शीर्षस्थ ब्राह्मणों में भी आप नहीं आएंगे साहब, उसमें एक चित्पावन कौन से ब्राह्मण, हम लोग तो सबको एक तरह से देखते हैं। अरे धागा खोल दिया एकदम। हेमंत जी वालों को ले लो, हम लोग भले छोटे वाले हो, नहीं हेमंत जी वालों को ले लो। अब वो गुरुजी पता Thank नहीं you। आएंगे हेमंत भैया की, बहुत नहीं शुक्रिया। आएंगे, मुझे सचिन नहीं रावत पता। मेरे अब साथ वो मौजूद चित्पावन होंगे कि हैं नहीं? उत्तर प्रदेश में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी पेल दो यार, आपका क्या जाता है, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।